नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मेडिकल नॉलेज। आज हम बात करेंगे डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उस पर कुछ कोड लिखे हुए होते हैं जिनको जो आज हम रीड करने की कोशिश करते हैं कि उन कोड का मतलब क्या होता है, उनकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले अपन बात करते हैं कि डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उस पर जो डॉक्टर के द्वारा कुछ कोड लिखे हुए होते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है RX। RX का मतलब होता है ट्रीटमेंट, यानी कि जब पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको एग्जामिन करता है, उसके बाद में उसकी कुछ मेडिसिन लिखता है। तो उस मेडिसिन लिखने से पहले जो है वो RX नोट करता है, उसके बाद में अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं HX का मतलब होता है कि पेशेंट की हिस्ट्री, कि जब कोई पेशेंट है वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने जो है उसकी हिस्ट्री ली कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं TX का मतलब भी ट्रीटमेंट होता है। सेम RX और TX दोनों का वर्ड मीन एक ही है, ट्रीटमेंट। फिर नेक्स्ट आता है DX का मतलब होता है डायग्नोसिस का मतलब होता है कि डॉक्टर ने जो है वो पेशेंट का जो बीमारी है उसको डायग्नोस किया कि उसकी क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है SX का मतलब होता है सिम्टम, कि जो जब पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर जो है अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है वो उसको देखता है कि पेशेंट के क्या सिम्टम आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो उसका ट्रीटमेंट करता है। नेक्स्ट आता है उसमें CO का मतलब होता है कंप्लेंट ऑफ पेशेंट, यानी जब कोई भी पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर जो है अपने प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर, अपने लेटर पैड के ऊपर जो है वो सबसे पहले कंप्लेंट लिखता है कि वो पेशेंट की क्या कंप्लेंट है। फिर नेक्स्ट आता है OE का मतलब होता है ऑन एग्जामिनेशन, कि वो जो डॉक्टर ने क्या एग्जामिन किया, उसकी जो कंप्लेंट है उसके बाद में उसको क्या एग्जामिन किया। फिर नेक्स्ट आता है SX मीन्स साइन एंड सिम्टम, कि भाई पेशेंट को जो वो क्या साइन हो रहे हैं, क्या सिम्टम आ रहे हैं। ठीक है, फिर अपन जो है वो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट से संबंधित जो फुल फॉर्म है उनके बारे में देखते हैं, कि जब जो डॉक्टर जो है वो पेशेंट के एग्जामिन करने के बाद में जो उसको एडवाइस करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला आता है CBC का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी इसमें जो है वो पेशेंट के जो ब्लड से रिलेटेड जो उसमें काउंट्स आते हैं, उसको इन्फेक्शन से रिलेटेड, प्लेटलेट्स काउंट से रिलेटेड जो उसमें सारी चीज़ें आती हैं। फिर नेक्स्ट डॉक्टर जो उसको एडवाइस करता है CXR मतलब चेस्ट एक्सरे। ठीक है, नेक्स्ट आता है URE/ME मतलब यूरिन एग्जामिनेशन, यूरिन कंप्लीट। RTX मीन्स रेडियोथेरेपी। BX मतलब बायोप्सी, किसी भी बॉडी पार्ट की जो सर्जिकल जो एक्स्ट्रा जो पार्ट होता है किसी का ग्रो कर जाता है तो डॉक्टर उसकी जो है वो कट लगा के उसको जो बायोप्सी करवाता है। USG में मतलब मीन्स अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रा सोनोग्राफी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ECG मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो किसी को पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में जो डॉक्टर को ECG एडवाइस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ मेडिसिन जो है, कुछ मेडिसिन की जो टर्मिनोलॉजी होती है कि भाई पेशेंट को कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कितने समय तक लेना चाहिए, उनसे संबंधित कुछ जो है फुल फॉर्म है, जिसमें पहले आता है OD का मतलब एक दूसरा जो वर्ड है उसको अपन OID भी बोल सकते हैं, यानी 1 a day, यानी दिन में एक बार। नेक्स्ट आता है BD/BID, इसका मतलब होता है 2 टाइम a day, यानी दिन में 2 बार। नेक्स्ट आता है TDS/TID मीन्स 3 टाइम ए डे, यानी दिन में 3 बार। फिर नेक्स्ट आता है QID 4 टाइम्स ए डे मीन्स दिन में 4 बार। नेक्स्ट आता है QH मीन्स होता है कि एवरी हॉर, यानी प्रत्येक घंटे के बाद में। नेक्स्ट आता है OD एवरी डे, यानी प्रत्येक दिन। नेक्स्ट आता है QOD एवरी अदर डे, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन। S मतलब होता है विदाउट, यानी जब डॉक्टर जो है कई बार जो है वो किसी भी मेडिसिन को जो है वो 2-3 तरह के अलग अलग जो साल्ट है उनके अकॉर्डिंग जो है अपनी मेडिसिन एडवाइस करते हैं, तो उसमें कई बार वो है ना वो S करके से लिख देता है, मतलब इस मेडिसिन को किसी दूसरे के साथ नहीं लेना है, मतलब इसको अलग करके लेना है, कुछ समय के बाद नेक्स्ट मेडिसिन लेना है ऐसे। नेक्स्ट आता है C मतलब विथ, जैसे कई बार जो है कि
कोई मेडिसिन जो है वो उसका जो साल्ट है वो अलग अलग जो है वो ब्रांड के हिसाब से मिलता है, लेकिन डॉक्टर क्या है कि जब उनको दोनों को साथ में कंबाइंड करके देता है तो दोनों को विथ लिख के प्रेस्क्राइब करता है। फिर आता है एक नेक्स्ट आता है एसओएस। एसओएस मतलब इफ़ नीडेड, जैसे कि किसी पेशेंट को जो है वो फीवर आ रहा है या फिर किसी पेशेंट को पेन हो रहा है एब्डोमेन में, तो डॉक्टर जो है वो एक बार के लिए तो वो उसको मेडिसिन देता है, फिर जो है वो नीचे लिख देता है एसओएस, मतलब कि जब इसको नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा दर्द हो या कोई से सिम्टम आए तब उसको ये मेडिसिन जो है वो लेनी है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं अपन एससी। एससी का मतलब होता है बिफोर मील, मतलब खाना खाने से पहले जो है वो मेडिसिन लेनी है। नेक्स्ट है पीसी। पीसी मतलब तो आफ्टर मील, मतलब खाना खाने के बाद। नेक्स्ट आता है बीबीएफ, बिफोर ब्रेकफास्ट, मतलब खाना खाने से पहले। फिर नेक्स्ट आता है 1 TSF, ये ज़्यादातर जो बच्चों में प्रयोग में ली जाती है। इसका मतलब होता है 1 टीस्पून, यानी 1 चम्मच, बोले तो 5 ml। ठीक है। नेक्स्ट आता है BT ऑब्लिक HS, मतलब कि बेड टाइम, मतलब कि जो बार जो मैं कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिनको रात को सोते समय एडवाइस किया जाता है, तो उसमें जो डॉक्टर है वो HS या BT करके लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है TAB। TAB का मतलब होता है टैबलेट। नेक्स्ट CAP कैप्सूल, इसको जो है फुल फॉर्म कैप्सूल होगी। नेक्स्ट जो है वो सिरप SYP, जिसको अपन सिरप बोलते हैं। नेक्स्ट आता है INJ, इसकी फुल फॉर्म है इंजेक्शन। फिर नेक्स्ट है SAC। SAC मतलब सचेट्स, जो पाउच आते हैं, जैसे चाहे वो ORS के पाउच हो, कोई इलेक्ट्रिकल पाउच हो, आर्जिनिन के जो पाउच आते हैं, उनको जो है वो डॉक्टर सचेट्स करके लिखते हैं। फिर अपन नेक्स्ट अपन बात करें कुछ इंजेक्शन से जो है उनसे संबंधित कुछ फुल फॉर्म्स हैं, जिसके अंदर जो है कई बार जो है वो डॉक्टर जो है वो अपने प्रेस्क्रिप्शन पर लिख देते हैं IV। इंजेक्शन का नाम लिख के उसके आगे लिख देते हैं IV। तो IV का मतलब होता है इंट्रावेनस, कि भाई जो इसको जो इंजेक्शन है वो IV लाइन के थ्रू लगाना है इंट्रावेनसली। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं IM। IM मतलब इंट्रामस्कुलर, मतलब कि जो पेशेंट को जो वो इंजेक्शन जो है वो अपने बटक पे लगाना है, मसल्स में लगाना है, जो अपनी जो ग्लूटियल मसल होती है वहाँ पे लगाना है। नेक्स्ट अपन बात करें तो ID। ID मतलब इंट्राडर्मल। डर्मल का मतलब होता है अंडर द स्किन, मतलब अपनी जो स्किन है उसके नीचे, जैसे वो जो AST टेस्ट करते हैं अपन, एलर्जी सेंसिटिव टेस्ट, जैसे कोई MT है टेस्ट करते हैं अपन, तो वो अंडर द स्किन होता है, या फिर पेनिसिलिन जो टेस्ट अपन करते हैं वो अंडर द स्किन होता है, इसलिए उसको नाम दिया जाता है इंट्राडर्मल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं SQ। SQ मीन्स सबक्यूटेनियस। कुछ इंजेक्शन जो है वो स्किन के नीचे की जो लेयर होती है सबक्यूटेनियस, उसके अंदर भी लगाई जाती है। और कई बार जो डॉक्टर है अपने प्रिस्क्रिप्शन को जैसे IM स्टैट लिख करके एडवाइस करते हैं, तो उस IM का मतलब तो इंट्रामस्कुलर हो गया, और जो आगे जो स्टेट लिखा हुआ था उसका मतलब कि उसको इमीडिएटली देना है, मतलब कि पेशेंट को जो अचानक कोई पेन हुआ है या अचानक कोई से प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से जो उसको इंजेक्शन जो है वो इमीडिएटली IM देना है, इंट्रामस्कुलर देना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि हॉस्पिटल एग्जामिनेशन से संबंधित कुछ फुल फॉर्म होती है, जिसके अंदर जो है वो आई एक्स में हम बात करते हैं इंडिकेशन की, कि भाई क्या इंडिकेशन आ रही है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टेम्प का मतलब होता है कि टेम्परेचर, पेशेंट का जो है वो बॉडी टेम्परेचर कितना आ रहा है। नेक्स्ट अपन बात करें PR मतलब पल्स रेट, की जो पेशेंट इमरजेंसी के अंदर आया तो उसकी क्या पल्स रेट है, उसके क्या वाइटल साइन अपने को देखने को मिल रहे हैं। आर मीन्स रेस्पिरेटरी रेट। नेक्स्ट है HR मतलब हार्ट रेट, मतलब पेशेंट की जो है वो हार्ट बीट कितनी चल रही है, उसकी हार्ट रेट क्या चल रही है। नेक्स्ट अपन बात करें BP, जिसकी फुल फॉर्म है ब्लड प्रेशर। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें VS वाइटल साइंस। नेक्स्ट है BT ब्लीडिंग टाइम, कि कोई पेशेंट को एक्सीडेंटल इमरजेंसी है तो उसके अंदर जो पेशेंट का जो वो BT क्या है, मतलब ब्लीडिंग टाइम क्या है, CT बोल दो क्लोटिंग टाइम क्या है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग TLC मतलब पेशेंट की जो वो टोटल लंग कैपेसिटी क्या है। तो ये कुछ जो है जो पेशेंट जो है डॉक्टर के पास जाता है कोई इमरजेंसी के अंदर, मेडिकल इमरजेंसी के अंदर, तो डॉक्टर क्या करता है इन चीज़ों को एग्जामिन करता है।